हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो चलिए आज हम लोग फील्ड्स को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। सो लास्ट क्लास में अगर मैं रिकॉल करूँ तो वी टॉक्ड कि फील्ड इज़ बेसिकली अ स्पेशियल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नाउ दिस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग मेजरेबल, है ना। और हम लोगों ने इसका कुछ एग्जांपल देखा था, लाइक टेम्परेचर हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, राइट, प्रेशर हो सकता है एंड मच मोर, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, तो अच्छा, फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग इसके लिए। तो आज इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले मेरे पास एक एग्जांपल है, सी दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैप ऑफ इंडिया। और इसमें अगर देखें कि ये इंफॉर्मेशन क्या कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक मार्किंग नज़र आएगा, राइट। ये मार्किंग क्या दिखा रहा है? ये मार्किंग दिखा रहा है कि टेम्परेचर वेरिएशन। ओके, सो हम इस मैप में बेसिकली क्या देख रहे हैं कि ये मैप तो इंडिया का मैप है, पर साथ साथ इसमें हमें कुछ कलर्स दिख रहे हैं। सो कलर्स क्या बता रहे हैं? जनरली ये मैप है कि पूरे इंडिया में टेम्परेचर का ओवरऑल एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है ऑन अ पर्टिकुलर डे। सो लेट्स से कि ये एक पर्टिकुलर मंथ में एक पर्टिकुलर डे में फ़ोटो लिया गया हुआ है। सो लेट्स से कि ये टेक एन एग्जांपल कि ये 17th ऑफ अक्टूबर को लिया गया है। ना दिस डेट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये जस्ट ऐसे ही रैंडम है, 17th ऑफ अक्टूबर को लिया गया है। ना ये 17th ऑफ अक्टूबर का पिक्चर है जो कि इंडिया के ऊपर एवरेज टेम्परेचर का एक आइडिया दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लाइक नियर अराउंड कोलकाता, इफ़ वी सी द कलर इज़ अराउंड अ बिट लाइक ऑरेंजिश। और यहाँ पे फिर हम इस इंडेक्सिंग पे जा रहे हैं और वी सी दैट अच्छा द कलर ऑरेंज करस्पॉन्ड्स टू समथिंग लाइक नियर टू 26 और 27 डिग्री सी। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि वी हैड अ फिजिकल क्वांटिटी विच इन दिस केस इज टेम्परेचर। उसको हम लोगों ने क्या किया कि इस 2D स्केल में रिप्रेजेंट किया। नाउ वी कैन टेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक this x and y. It is not visible clearly, so let's use another color. This is better. Okay, so let's say this is x and this is y. Okay, now give some marking, 1 2 3 4, let's say 5 here also, 1 2 3 4 5. ओके, अब मुझे पता करना हो कि कोलकाता में इस वक्त टेम्परेचर कितना है। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट पे जाऊँगा, इस पॉइंट का एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होगा। लाइक इस केस में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस में वी हैव टू मूव 5 यूनिट्स एंड वाई एक्सिस में वी हैड टू मूव 3 यूनिट्स। ओके, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है पी 5,3। और अगर हम लोग पी 5,3 में देखें तो टेम्परेचर इज़ अराउंड 27 डिग्री सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैड अ फिज़िकल क्वांटिटी, उसको हमने एक 2D स्पेस में रिप्रेजेंट किया और उसके बाद उसमें से एक क्वांटिटी डिराइव किया। ठीक है, तो ये है बेसिकली आइडिया फील्ड का। और यहाँ पे हम लोग किस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर फील्ड के बारे में। अर्थ के ऊपर जो एक टेम्परेचर फील्ड है, सॉरी इंडिया के ऊपर जो टेम्परेचर फील्ड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट पी 5,3 पे 27 डिग्री सी है। नाउ इन जनरल ऐसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना के ये करते नहीं हैं, ये जनरली मैपिंग होता है थ्रू द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, सो एवरी पॉइंट ऑन दिस अर्थ हैज़ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़। ओके, सो कोलकाता का कुछ होगा, पटना का कुछ होगा, लखनऊ का कुछ होगा। सो दे वुड हैव सम स्पेसिफिक लैटिट्यूड पॉइंट एंड लॉन्गिट्यूड पॉइंट। सो उसके हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं कि उस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है। ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर फील्ड। ओके, याद है अगर हम लोग ने पिछले बार में कहा था कि फील्ड कैन बोथ बी स्केलर एज वेल एज वेक्टर। तो यहाँ पे इसे स्केलर फील्ड हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो स्पेस में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू ले रहा है। ठीक है,
यहाँ की अगर बात करें तो टेम्परेचर का वैल्यू अलग है, यहाँ का टेम्परेचर का वैल्यू अलग है, यहाँ का टेम्परेचर का वैल्यू अलग है, राइट। लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर का एक फ़्लो चल रहा है यहाँ पे, कि टेम्परेचर ऐसे अगर राइट साइड जाते जाएंगे तो बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा कुछ फ़्लो नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। हर एक पॉइंट यूनिकली डिफाइंड है विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ स्केलर फील्ड। ओके, तो एक थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन आ गया है कि 2D स्केल में फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द मीन्स कैन बी टू रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ कलर कोड। ओके, और उसके बाद हर कलर कोड के करस्पॉन्ड हम एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो उसमें से हम लोग को पता चल जाएगा कि हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, या फिर हर एक पॉइंट का उस फील्ड का पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, ठीक है। नाउ इसके लिए हमें यहाँ पर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्केलर फील्ड के लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन ना हो। हर स्केलर फील्ड के लिए ऐसा नहीं होता है। किसी किसी स्केलर फील्ड के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस भी होते हैं, वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, जो हम लोग आगे और भी एग्जांपल्स में देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, जो कि मैं एनिमेशंस के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया एनिमेशन है, तो उसको देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वेक्टर फील्ड किस तरह होते हैं और वो 2D या फिर 3D स्पेस में किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द एनिमेशन। Now let's look at this beautiful electric field representation in case of a dipole। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और ये एक 3D स्पेस में रखे हुए हैं। ओके, और ये जो एरोज़ हैं वो बेसिकली दिखा रहे हैं कि हर एक पॉजिटिव चार्ज अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन पे होगा। ओके, सो यू कैन सी दिस 3D रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल 3D रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे एरो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो ईच ऑफ दिस एरो इज टेलिंग अस कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्लोजली तो नेगेटिव जो रेड वाला चार्ज है विच इज़ ऑफ पॉजिटिव नेचर, उसमें से एरोज़ निकल रहे हैं बाहर, और जो ब्लू वाला चार्ज है विच इज़ ऑफ नेगेटिव नेचर, उसमें एरोज़ आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको कितने ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर अगर इस चार्ज को नलीफाई कर दें, लेट्स से वी मूव चार्ज the blue colored charge to 0 microcoulomb. Okay, so we are nullifying it basically। तो इसको अगर जब हम लोग नलीफाई कर देंगे बिल्कुल ही, मीन्स जब ये क्यू बी 0 माइक्रोकुलम हो जाएगा, तो वी सी ओनली वन चार्ज। ओके, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फील्ड लाइन से ये रेडियली बाहर की तरफ निकल कर आ रहे हैं। ओके, दे आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, पूरे 3D स्पेस में ये फैले हुए हैं। ओके, एंड ईच ऑफ दिस एरोज आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगाया जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम दैट शोज व्हाट फील्ड कैन एंड हाउ फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फील्ड इन अ 3D स्पेस। ना ऑब्वियसली मैं ये ड्रॉ नहीं कर सकता था, दैट्स वाई आई एम शोइंग यू इन अ एनिमेशन। ओके, सो हमने एनिमेशन के थ्रू देखा कि किस तरह हम लोग इस फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हेयर इफ़ वी सी दैट द डायरेक्शन ऑफ द एरो इज़ इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को लाया जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन होगा, और ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो क्वान्टिफाई इट। वी नो द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by, okay, so if this is plus q then this will be plus capital Q by r square if this distance is r। okay, and if you talk about the vector part then इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा विच वुड बी आर कैप। सो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में भी बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है और ये इसका ये आर कैप का सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो वेक्टर है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द पार्ट विच आई वांट यू टू फोकस यहाँ पर, कि यहाँ पे फील्ड को तो रिप्रेजेंट किया, साथ साथ वी हैड अ स्पेसिफिक इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है, यानी कि हम इस फील्ड को क्वांटिफाई भी कर पा रहे हैं। ओके, वी हैव अ स्पेशल इक्वेशन टू क्वांटिफाई दिस फील्ड। इसका मतलब कि इस 3D स्पेस में अगर XYZ कोऑर्डिनेट की बात करें हम, तो इस 3D फील्ड में हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो हम बता सकते हैं। सो दिस इज़ अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम विथ इक्वेशन। ओके, so we have a physical representation and we have a quantification of that field. Okay, so now let's move to the third example.
सो इन दिस थर्ड एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शो यू दिस एनिमेशन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एरोफॉयल है, इसके बारे में बात करेंगे, और लेफ़्ट साइड से विंड चल के आ रहा है, और ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि एरोफॉयल आगे चल के जा रहा है. ठीक है, तो इन बोथ द केसेस विंड का फ्लो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ओके, ना इस विंड के फ्लो के वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है. ठीक है, तो उस प्रेशर को भी हम लोग देख सकते हैं, विच इज़ शोन इन दिस वे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ब्लू रीजन से, कुछ रेड रीजन से. तो रेड रीजन्स क्या बता रहे हैं, वो हाई प्रेशर का रीजन बता रहे हैं, और ब्लू रीजन्स क्या बता रहे हैं, वो लो प्रेशर का रीजन्स बता रहे हैं. सिमिलरली हम स्पीड भी देख सकते हैं, और स्पीड में वी सी जस्ट द अपोजिट हैज़ हैपेंड. स्पीड में क्या हुआ है कि रेड रीजन विच रिप्रेजेंट्स हाई स्पीड वो ऊपर की तरफ है, एंड ब्लू रीजन्स विच रिप्रेजेंट लो स्पीड वो नीचे की तरफ है. ओके, सो लेट्स सी दिस अगेन. दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी. ओके, द वेलोसिटी ऑफ द स्मोक और एयर पार्टिकल्स. ठीक है, ये उसका प्रोफाइल दिखा रहे हैं. जो लोग सिविल में होंगे उन्हें पता होगा कि ये विंड प्रोफाइल क्या होता है. एंड दिस इज़ अबाउट प्रेशर. ओके, एंड दिस इज़ अबाउट स्पीड. ठीक है, सो दिस इज़ वेलोसिटी, प्रेशर एंड स्पीड. ओके, सो अब इसको फील्ड से कैसे रिलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको. ओके, सो हमने बहुत सुंदर ही एनिमेशन देखा है. नाउ इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा कि वी हैड एन एरोफॉयल. सो दिस इज़ बेसिकली एरोफॉयल. तो एरोफॉयल क्या होता है, अगर आप एरोप्लेन को देखेंगे तो उसका जो विंग होता है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है. तो ये उस एरोप्लेन के विंग का शेप है, राइट. अगर ये एरोप्लेन का ऐसा विंग इमेजिन करें तो उसका जो साइड का शेप रहता है वो इस टाइप का रहता है. ओके, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्लैट, इट हैज़ अ सर्टेन शेप. तो ये एक एरोडाइनमिक शेप है. इस शेप का एक सिग्निफिकेंस होता है. ओके, इस शेप का क्या सिग्निफिकेंस है कि इस शेप की वजह से क्या होता है कि इधर से आने वाला जो विंड है वो इसके ऊपर से जब जाता है तो वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, और नीचे से जो जाता है वो स्लो होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस शेप. तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप बर्नौलिस प्रिंसिपल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी एक रीजन का इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे प्रेशर एनर्जी जो है वो फॉल कर जाता है. ओके, सो अगर यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम लोग विद दिस फर्स्ट फिगर एंड द सेकेंड फिगर, तो हम लोग को पता चल रहा है कि ऊपर के केस में काइनेटिक एनर्जी इज़ ग्रेटर बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ ग्रेटर. सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज़ हाई, सो द प्रेशर एनर्जी विल फॉल. दैट्स वाई प्रेशर के डायग्राम में जब हम लोग देख रहे हैं तो वी आर गेटिंग ब्लू रीजन विच इज़ ऑफ लो प्रेशर रीजन. ठीक है, और नीचे के केस में काइनेटिक एनर्जी इज़ लो. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर एनर्जी इंक्रीज़ हो जा रहा है, जिसकी वजह से वी सी दिस रेड रीजन्स. ठीक है, जिसकी वजह से इसका मतलब क्या है कि प्रेशर नीचे में ज़्यादा है. तो यही प्रेशर डिफरेंस के कारण एरोप्लेन को लिफ्ट मिलता है और एरोप्लेन ऊपर उठ पाता है. ठीक है, क्योंकि नीचे का जो प्रेशर होता है दैट इज़ ग्रेटर दैन ऊपर का प्रेशर. सो नेट प्रेशर जो एक्ट करता है वो ऊपर की तरफ एक्ट करता है. सो इससे लगने वाला फोर्स इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट देता है. ठीक है, तो ये लिफ्ट जो होता है वही एरोप्लेन को ऊपर जाने में मदद करता है. नाउ वी सी फर्स्ट फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर कंसिडर करें तो इस विंड का एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है जो कि इस डायरेक्शन में है. फिर अगर यहाँ कंसिडर करें तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे करेंगे तो इसमें इस डायरेक्शन में. तो ये जो पूरा एक ये जो लाइन दिख रहा है इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी फील्ड को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि इस 2D रीजन में, इस 2D स्पेस में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन्स हैं वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, और ये जो लाइन्स है वो इस तरह मुड़ रहे हैं जो कि उस पॉइंट पे उस वेलोसिटी का पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है उसको सिग्निफाई कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके पीछे भी मैथमेटिकल इक्वेशन होता है. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट देयर इज़ अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल इक्वेशन. ओके, तो दिस कैन बी अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर फील्ड. ओके, दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड. वेक्टर फील्ड हम लोगों ने पहले भी देखा था विच इज़ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी एक वेक्टर फील्ड था. ये भी एक वेक्टर फील्ड का एग्जांपल ले सकते हैं. जबकि यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर. ठीक है, और प्रेशर हर एक पॉइंट पे यूनिकली डिफाइंड होगा. दैट मीन्स यहाँ पे एक प्रेशर होगा, यहाँ एक प्रेशर होगा, यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ एक प्रेशर होगा, यहाँ एक प्रेशर होगा. हर एक प्रेशर यूनिकली डिफाइंड हो पाएगा, और यहाँ प्रेशर का कोई फ्लो नहीं है. ओके, लेकिन इस केस में देखिए पहले फिगर में तो यहाँ वेलोसिटी का फ्लो है, बट यहाँ पे प्रेशर का फ्लो नहीं है. प्रेशर पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर वैल्यू लेकर बैठा हुआ है. ओके, बट ओवरऑल नीचे का प्रेशर देखा जाए क्वालिटेटिवली तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाला, जिसकी वजह से हमें लिफ्ट मिल पाता है.
ओके। उसी तरह अगर हम लोग स्पीड का डायग्राम देखें जो कि इस केस में, तो यहाँ पे वी सी रेड रीजन, ओके, विच सिग्निफाइज दैट वेलोसिटी इज़ हाई, हैंस काइनेटिक एनर्जी इज़ हाई, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड मॉलिक्यूल्स इज़ हाई। और यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लू रीजन, सो द वेलोसिटी इज़ लो एंड द काइनेटिक एनर्जी इज़ लो, ओके। तो यहाँ पे भी अगर स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ स्केलर फील्ड, ओके। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा स्पीड का, यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। सो ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ कलर, ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फिज़िकल क्वांटिटी जो कि इस केस में स्पीड है, इस केस में प्रेशर है और इस केस में वेलोसिटी है, ये तीनों का हर अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हर अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पे क्या वैल्यूज़ है उसको बता रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि फील्ड को हम लोग किस अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर फील्ड का एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ फील्ड ऑब्जर्वेशन के कारण से होता है, जैसे कि जो हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया था इंडिया का मैप में, तो उसमें जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था उसके लिए कोई इक्वेशन नहीं है। वो क्या होता है कि वो हम लोग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उस ऑब्जर्वेशंस का एक कलेक्टिव एनालिसिस करके वो एक डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जो कि यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल है, इसका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशन होगा जो कि हर एक पॉइंट पे उस इक्वेशन में अगर हम लोग इनपुट देंगे, कोऑर्डिनेट इनपुट, कि एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, तो वो हमें उस फील्ड का वैल्यू निकाल कर देगा। जैसे इस केस में अगर हमने पूछा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, तो अगर हम उसमें एक्स और वाई इनपुट डालेंगे तो वो मुझे बता देगा कि यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, ओके। सो दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल कि अलग अलग फील्ड्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और अब हम लोगों को एक बेटर विजुअलाइजेशन हो पा रहा है कि फील्ड होता क्या है, ओके। तो दिस इज़ द मेन मोटो बिहाइंड दिस मॉड्यूल, ओके। सो अब हम लोग एक जस्ट लास्ट एग्जांपल को देखना चाहते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, तो लेट्स मूव टू दैट। चलो, तो यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि वी हैव 3 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। द ग्रीन वन रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, रेड one represents y axis. It can be otherwise, because if we represent red as x axis, y as green axis, y axis as green color, then blue one will be our z axis. और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो ग्रे रीजन है वो हमारे एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो द ग्रे रीजन रिप्रेजेंट्स आवर एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ओके। लाइक वी राइट, लेट्स टेक एन आर्बिट्ररी फंक्शन लाइक साइन ऑफ, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सो दिस इज अ टू वेरिएबल फंक्शन, ओके। नाउ लेट्स मेक इट अ बिट बिगर, ठीक है। अब इसको ज़रा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, देखो ये कितना सुंदर है, ओके। नाउ ट्राई टू विजुअलाइज दिस। हमें दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो दिखा रहा है, कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट ज़ीरो पे, ठीक है, ज़ीरो पे अगर इसको देखें हम लोग, तो इस फील्ड का जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। मान लो ये एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस फील्ड का भी वैल्यू ज़ीरो हो चुका है। उसके बाद जैसे ही हम लोग एक्स वाई एक्सिस में आगे बढ़ रहे हैं तो ये एक तरह से ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक पीक पे पहुंच रहा है, उसके बाद फिर इसका डाउनफॉल हो रहा है, और ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी अटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको फील्ड के नज़रिए से, किसी भी इक्वेशन को हम लोग फील्ड के नज़रिया से किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डिबंक दिस। तो आओ चलो अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, ओके, विच इज़ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव 2 आर्गूमेंट्स एक्स एंड वाई, सो इट इज़ अ बेसिकली अ 2 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज मैंने ये 3D स्पेस में रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 डायमेंशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ स्टिल अ 2 डायमेंशनल फील्ड। क्यों? इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये जो थर्ड एक्सिस है, ओके, ये कोई डिस्टेंस का एक्सिस नहीं है, ओके। ये एक्चुअली उस फील्ड का एक्सिस है जो कि इस केस में ए एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो जनरली जो हमारा प्लेन है वो अभी भी एक्स वाई प्लेन है। सो वी हैव अ 2D प्लेन, हमारे पास 2D प्लेन है। तो ये थर्ड एक्सिस में बल्ज क्यों हुआ है? क्योंकि ये थर्ड एक्सिस में वो एक्स वाई प्लेन में उस पर्टिकुलर फील्ड का वैल्यू क्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके।
जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी ओरिजिन पे देखो, ओरिजिन पे x और y का वैल्यू 0 है। ओके, सो इफ़ यू पुट x एंड y एज 0, सो साइन 0 वुड बी 0। इसका मतलब ये जो a जिस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ भी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ये फील्ड, ये जो डायग्राम है जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई पॉइंट पे जो वैल्यू लिया है वो है 0। ओके, उसके बाद हम लोग जैसे ही एक्स वाई प्लेन में कोई भी और दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ लेट मी पुट इट बैक। उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, लाइक वी सी इट इज़ राइजिंग एंड देन इट इज़ फॉलिंग अगेन, then it is falling and then it is rising again, so it is going like a sine curve। ओके, इस तरह चल रहा है। उसी तरह अगर हम लोग इस साइड जाएं तो दिस इज़ राइजिंग एंड अगेन फॉलिंग, राइजिंग एंड अगेन फॉलिंग। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि ये उस फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है कि वो फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। पर अभी भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा 2D प्लेन में रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज द आर्गूमेंट्स विच वी हैव टेकन इज़ ओनली 2 x एंड y। यहाँ पे कोई z वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x और y वेरिएबल है। तो इसीलिए अभी भी ये 2 डायमेंशनल फील्ड है, यानी कि x और y प्लेन में ये जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका वैल्यू क्या है। ओके, सो यहाँ पे लेट्स से इसका वैल्यू कुछ होगा समथिंग, यहाँ पर इसका कुछ वैल्यू होगा समथिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ समथिंग वैल्यू होगा। तो ये अलग अलग वैल्यू अटेन कर रहा है ये फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो डायग्राम है ये ओवरऑल एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। तो अगर मान लो अगर इसको फिजिकल क्वांटिटी अगर यहाँ टेम्परेचर कंसीडर करें, तो ये बता रहा है, ये जो इक्वेशन है वो बता रहा है कि इस जो पूरे रूम है, अगर एक रूम को इमेजिन करो और उसके फर्श को इमेजिन करो एक्स वाई प्लेन को, तो हमें पता चल रहा है कि अगर रूम के एक कोने से हम स्टार्ट किए तो उस कोने में मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री था। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं रूम पे अलॉन्ग दिस लाइन, तो हमारा टेम्परेचर राइज़ हो रहा है फिर फॉल हो रहा है, फिर राइज़ हो रहा है फिर फॉल हो रहा है। तो उसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कोई भी फील्ड को हम एक एक्सप्रेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा एक पूरी एक आइडिया हमें दे रहा है कि फ़ील्ड होता क्या है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके थे, और इस मॉड्यूल में हमने फ़ील्ड को विजुअलाइज़ करने की कोशिश की है। तो आई वुड होप कि अभी तक क्लियर हो गया होगा कि फ़ील्ड को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आगे में हम लोग और कुछ नोशंस डेवलप करेंगे जो कि अबाउट वेक्टर है, अबाउट द डेल ऑपरेटर जो कि हम लोग ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल में यूज़ करते हैं। उसके बाद वी वुड डाइव इनटू दीज 3 कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीसी, और उसके बाद इस पूरे सेशन को कंक्लूड कर लेंगे। ओके, सो दिस वुड बी अ ब्यूटीफुल जर्नी, और आई होप कि अभी तक मज़ा आ रहा हो पढ़ने में। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो इफ़ यू वुड विजुअलाइज स्टफ्स देन मैथ्स करने में बहुत मज़ा आएगा। ओके, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कराने बैठ जाऊँ तो दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। ओके, बिकॉज वी नो सर्टेन प्रोसीजर्स, वी नो स्टेप्स, और स्टेप्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। पर वो आंसर हमें क्या बता रहा है, हर स्टेप हमें क्या बता रहा है, उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो उसको हम अप्रिशिएट कर पाएँ, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ। ओके, सो आई होप आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ हो, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।